लोग साथ में तो बैठो सबसे तो क्लास की जो वर्निंग थी वो याद रखना।
है ना, बातें नहीं चाहिए मेरे को क्लास के अंदर। लास्ट क्लास हम लोगों ने सेट से स्टार्ट किया था। टाइप एक देखते थे कि टाइप ऑफ सेट क्या होता है, फिर सेट के ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो उस ऑपरेशन में जो जो डिस्कस किया था वापस एक बार फटाफट अगर डिस्कस कर ले तो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डेल्टा। डेल्टा क्या था, क्या था, बोलो जब रिवाइज नहीं होती है समझ आता है। क्या था डेल्टा, तो उसको बोलते क्या थे अपने, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। इसका मतलब क्या था, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या था, इंटरसेक्शन, और ये था यूनियन। यूनियन का काम होता है और का, इंटरसेक्शन का काम होता है एंड का। ये सब हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसमें हम लोग डिस्कस करते हम लोग बात करते भाई ये सबसे कंफ्यूजिंग है, बिलोंग्स टू एंड सबसेट। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस। बिलोंग्स टू एंड सबसेट, कब आप बिलोंग्स टू यूज करोगे, कब आप लोग सबसेट यूज करोगे, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ए इज गिवन, सपोज 1 2 A कर्ली ब्रैकेट ऑफ B 4। पहले मुझे बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है। एन ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना। ए के रेफरेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने एलिमेंट्स हैं, 5। सबको दिख रहा है 5, 1 2 3 4 और 5, करेक्ट। अब मैं ये देखते हैं कि अच्छा बिलोंग्स टू का सिंबल ये ई जैसा, सब्जेक्ट का सिंबल सी है, 1 ब्लैंक ए। आपके हिसाब से यहाँ पर मुझे फिलिंग द ब्लैंक भरना है तो क्या भरूंगा, बिलोंग्स टू जो सामने दिखता है। जैसे हम लोग अपनी फैमिली को बिलोंग करते थे, ए नाम की एक फैमिली है जिसके अंदर 5 मेंबर रहते हैं, ये पांचों उसी फैमिली के मेंबर है, ये सब उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो 1 इज बिलोंग्स टू ए। बट जैसे ही मुझे उसको सबसेट में लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर सबसेट ऑफ ए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 की सबसेट ऑफ ए। नाम में देखो ना सेट है, अगर नाम में ही सेट है तो फिर वो तो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कर्ली ब्रैकेट से किया जाएगा, तभी वो सेट की बात है। तो सेट इज व्हाट, इट्स ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड डेटा, जो किसको बोलोगे आप वेल डिफाइंड डेटा, वेल डिफाइंड डेटा किसको, आपको किसी को समझाना है, चौथा बंदा है जिसको कुछ नहीं पता सेट के बारे में, आपको सेट समझाना है। आपने बोल दिया सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, सामने वाले को फिर सर वेल डिफाइंड डेटा का मतलब क्या होता है, तो क्या समझोगा, वैल्यू। एग्जैक्टली, वैल्यू नहीं होता है सेट, सेट में वैल्यूज होते हैं। तो किसने बोला आपको, सेट इज नॉट ओनली ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ये कौन सी वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, ये तो अल्फाबेट है। मेरा नाम और आप लोगों का नाम क्या कलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। पर कलेक्शन कोई भी डेटा हो सकता है, ऐसा नहीं कि वैल्यू को आप कलेक्ट करो सेट बोलोगे, वो कुछ भी हो सकता है। बस इतना है कि वो हम सब लोगों के लिए एक जैसा बना, वो हम सब लोगों के लिए एक जैसा बना। अगर डिफर कर सकता है, जैसे कि द डेंजरस एनिमल इन वाइल्ड लाइफ, तो डेंजरस एनिमल इन वाइल्ड लाइफ है, डेंजरस एनिमल इन फॉरेस्ट एरिया, तो हम सबके लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है। भाई आपको लाइन से डर लगता है, मुझे नहीं लगता,
तो मेरे लिए डेंजरस नहीं है ना। तो हम सबके लिए एक जैसा नहीं है वो, तो उसको आप लोग सेट नहीं बोल सकते। तो आपको स्कूल लेवल पे मतलब एंट्रेंस एग्जाम लेवल पे तो नहीं आएगा, बट स्कूल लेवल पे एक मार्क का क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन ही देखोगे, फर्स्ट एक्सप्रेस तो वही दिया स्टेटमेंट देंगे, आपको सिर्फ बताना होगा कि स्टेट दिया, आपको सिर्फ बताना होगा कि ये स्टेट मतलब ये स्टेट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। आपको सिर्फ क्या पढ़ के क्या समझना है कि क्या ये मेरे लिए और सबके लिए कैसा है, अगर है तो सेट है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर? तो वेल डिफाइंड डेटा का मतलब इन सिंपल ये है कि हम सब के लिए एक जैसा हो। ठीक है, फाइन। तो वापस यहां जाते हैं स्टेट। तो स्टेट मतलब कर्ली ब्रैकेट में जिसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो आपको 1 दिख रहा है वो फैमिली को बिलोंग करता है, बट 1 को जब मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दूंगा तो वो एक एलिमेंट बन चुका है, मतलब एक स्टेट बन चुका है। तो स्टेट इज ऑलवेज सबसेट। स्टेट कभी बिलोंग नहीं करता, स्टेट हमेशा क्या करता है, सबसेट करता है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूंगा, मैं लिखूं आपको सिर्फ बताना है कि ट्रू और फॉल्स। मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए, और क्यों फॉल्स? एग्जैक्टली, जो एलिमेंट है वो खुद ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, तो फिर तो वो तो इस फैमिली को बिलोंग करेगा, है ना, राइट। बट अगर इसको सही लिखना है, अभी तो ये फॉल्स है, अभी इसको ट्रू करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, ऑरिजिन। अब ये ट्रू हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल सा क्या है, जो सामने दिखे वो जैसा दिखे, कुछ भी चेंज किए बगैर का, कुछ भी चेंज करे बिना का जो आपको सामने दिख रहा है वो बिलोंग्स टू है। जो सामने दिख रहा है उसके अंदर अगर आप कर्ली ब्रैकेट डालोगे तो वो सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि जब हम सबसेट किसी का भी लिखेंगे तो हो सकता है कि वो मेरे को एक एलिमेंट की जगह पर अगर ऐसे भी दे दे 1 A इन कर्ली ब्रैकेट ऑफ D इज सबसेट ऑफ ए, और पूछे ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्योंकि इसके अंदर होने वाले हर एलिमेंट को आपने किसके अंदर डाल रखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल रखा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका सबसेट हमेशा सिंगल एलिमेंट का ही होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो चुके हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, एक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी हो सकता है। बट हम ऐसा कभी नहीं बोलने वाले हैं। आप ही सोचोगे तो ऐसा कैसे बोलेंगे, ऐसा स्टेटमेंट पढ़ने कोई नहीं आएगा ना। तो बिलोंग्स टू हमेशा एक सिंगल एलिमेंट के लिए होगा। बिलोंग टू कभी भी मतलब गलत नहीं है, बट मैथमेटिकल ऐसे स्टेटमेंट लॉजिकली ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि भाई 1 A and D बिलोंग्स टू ए। लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा 1 is बिलोंग्स टू ए, A is बिलोंग्स टू ए, कर्ली ब्रैकेट ऑफ B is बिलोंग्स टू ए, है ना। लॉजिक के हिसाब से आपका ये सही स्टेटमेंट है। ऐसा लिखना मैथमेटिकली सही नहीं है, इसलिए बिलोंग्स टू कभी भी 2-3 एलिमेंट एक साथ नहीं लिखा मिलेगा, बट सबसेट एक से ज्यादा एलिमेंट साथ में लिखा मिल सकता है। क्लियर? अब एक टर्म होता है, अच्छे से समझिएगा, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट को अगर डिफाइन करना है तो इट्स ए सेट ऑफ सबसेट। पावर सेट इज व्हाट? इट्स ए सेट ऑफ सबसेट। मतलब जितने सबसेट होंगे उन सब का एक सेट जो होगा उसको बोला जाएगा पावर सेट। जैसे कि इफ सपोज वी हैव द वन सेट इन व्हिच देयर आर सपोज 3 एलिमेंट्स 1 2 and 3। नॉर्मली लेते हैं 1 2 and 3। कितने एलिमेंट्स अभी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितने? 3। अब इसके सबसेट बनाना चालू करता हूं, राइट। एक तरह से सबसेट जब बनाओगे तो सबसेट जैसे हमने अगली बात की थी, सबसेट सिंगल एलिमेंट का भी हो सकता है, सबसेट 2 एलिमेंट का भी हो सकता है, सबसेट 3 भी हो सकता है, सबसेट 10 एलिमेंट का भी हो सकता है, अगर उसके अंदर 10 एलिमेंट हो तो। जैसे इसके अंदर अगर मैं सबसेट अगर सिलेक्ट करूंगा तो एक तो हो सकता है, क्या ये सबसेट बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं? यस। क्या मैं 2 को सबसेट बोल सकता हूँ?
क्या मैं 3 को सबसेट बोल सकता हूँ? यस। क्या मैं 1 और 2 साथ में लेके सबसेट बोल सकता हूँ? क्या मैं 1 और 3 को लेके साथ में सबसेट बोल सकता हूँ? 1 3 को लिखवा दो तो भी बोल सकता हूँ। 2 3 लिखवा दो तो भी बोल सकते हैं, राइट। फिर अगर मैं तीनों भी को लेके सबसेट बोल सकता हूँ, ये सबके आगे क्या लगेगा? ये जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे सबसेट ऑफ ए बोला जा सकता है। कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2 सबसेट ऑफ, ये सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट। ये दो एलिमेंट में ही क्या बन सकता था ना, 1 2 बन सकता था, 1 3 बन सकता था। मतलब मैंने 1 3 दो बार लिख दिया, सॉरी, 2 3 बन सकता था, है ना। दो एलिमेंट के 1 2 का पेयर बन सकता है, 1 3 का बन सकता है, 2 3 का बन सकता है, और तीनों एलिमेंट में एक ही बन सकते हैं, 1 2 3। ठीक है। अगर कोई बोले सर 1 2 की जगह पर मैं 2 1 लिखूं तो चले, ये अलग बोला। देखो एक ही बात है, 2 1 लिखा 1 3 को ऑर्डर चेंज करने से थोड़ी ना कुछ बदल जाने वाला है, एलिमेंट तो वही है ना। तो उसको 1 2 की जगह पर अगर 2 1 लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आए, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि 1 2 3 जो है ना, एक होता है नल सेट। नल सेट का मतलब आपको पता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना, राइट। ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है। किसका? ए का। मतलब कोई अगर बोले कि नल सेट इज सबसेट ऑफ ए, इट्स ट्रू और फॉल्स? नल सेट इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू। बट कोई बोले कि नल सेट इज बिलोंग्स टू ए, क्या इसके अंदर कहीं पर भी नल सेट नाम का कोई एलिमेंट है घर में? तो फिर बिलोंग कैसे करेगा? तो बोले तो सर फिर सबसेट कैसे होगा? तो सबसेट का एक्चुअल मीनिंग भी बता रहा हूँ। अब ये तो आपको समझाने के लिए कि सबसेट कैसा दिखता है। सबसेट को बहुत इजीली अगर आपको ध्यान में रखना है, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में जाओगे तो समझ नहीं है, वो लोग बहुत हार्ड लैंग्वेज में देते हैं, समझ ही नहीं आता। बच्चों मैं आपको बहुत इजी कर देता हूँ। ये सामने आपके पास कितने एलिमेंट है? 3। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सामने 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3 आपका, आपको जैसे चाहिए, जितने चाहिए उतने आपको बस पसंद करना, आपको सिलेक्ट करना आपकी। मैंने आपके सामने ऐसा मान लो, एक मैथ्स 1 बुक रख लिया, एक मैथ्स 2 बुक रख दिया, एक मैथ्स 3 बुक रख दी। एक टेबल पे मैंने 3 बुक रख दी, मेरे ऑफिस के टेबल पे, मेरे टेबल पे 3 बुक है। मैं आपको भेजता हूँ, जाओ आपको जितने चाहिए उतना सिलेक्ट कर लेना। आप गए तो मैंने यहाँ से बोला नहीं था आपको कि क्या है वहां पर, मैंने बोला जाइए 3 बुक पढ़िए, आपको जो पसंद है वो ले लेना। आप गए, आपने देखा तीनों मैथ किए, तो अपने को कुछ पसंद नहीं आता मैथ, तो आप क्या करोगे? खाली हाथ आ जाओगे। तो खाली हाथ आने का मतलब क्या होगा? नल से। ठीक है। आपने तीनों बुक देखी, राइट। उसमें फर्स्ट बुक की अलजेब्रा की, सेकंड बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड बुक का आपका ट्रिग्नोमेट्री। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा में मजा नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री लोगे तो आप सिर्फ 3 नंबर की बुक लेके आओगे, हो सकता है तो मैं सिर्फ 3 लेके आ गया। मुझे अलजेब्रा पसंद है तो मैं 1 लाऊंगा, मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पसंद है तो मैं 2 लाऊंगा। हो सकता है मुझे अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट दोनों मजा आती है तो मैं क्या करूंगा? दोनों लेके आऊंगा, राइट। हो सकता है कि आप 2 और 3 पसंद कर लो, हो सकता है कि आप 1 और 3, आपको हो सकता है कि मैथ के सारे मॉड्यूल पसंद आते हैं या हर सेक्शन पसंद आता है। आप क्या करोगे? 1 2 3 तीनों लेके आ जाओगे। क्या इसको छोड़ के आपके पास कोई भी चॉइस है जिसकी मैंने लिखी है उसको छोड़ सिलेक्शन करने के लिए? यही चॉइस हो सकता है। इतनी आपके पास सिलेक्शन की चॉइसेस हो सकती है, वो सारे सबसे। तो मिनिमम 0 एलिमेंट से लेके मैक्सिमम 3 एलिमेंट। मतलब कितने एलिमेंट हुए? 0। वहां तक कितने एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो? मैक्सिमम 3। उसके बीच में जो भी है, सिंगल एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 0 एलिमेंट, वो सारे आपके सबसेट है। और इनका जो सेट है इनको बोलते हैं पावर सेट। सारे सबसेट का जो सेट होगा, ये तो वेक्टर के एलिमेंट ही है। किसके लिए एलिमेंट है? पावर सेट के एलिमेंट है। ए के लिए क्या है? ये सब जो लिखा है वो ए के लिए क्या है? सबसेट। ए के लिए सबसेट है। बट पावर सेट ऑफ ए के लिए क्या है? पावर सेट ऑफ ए के लिए क्या है? बिलोंग्स टू। एलिमेंट। एलिमेंट मतलब क्या है? बिलोंग्स टू।
पावर सेट ऑफ ए कैसे ध्यान में रखोगे? इट्स ए सेट ऑफ सबसेट। और सबसेट क्या होता है? कोई पूछे तो क्या बोलोगे? कैसे समझाओगे? समझाओगे तो सबसेट सबके लिए जितने भी जितने भी आपके पास सिलेक्शन की चॉइसेस है वो सबसेट, जितने भी आपके पास सिलेक्शन की चॉइसेस है वो आपके सबसेट। क्लियर? पहले मुझे यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उसके मुझे आप सबसेट बताइएगा। मेरे पास एक सेट है, इस सेट के अंदर एक 20 है, एक ए है, एक कर्ली ब्रैकेट ऑफ बी है। ठीक है, राइट? ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 3। आपको इसके सबसेट बताना, बताओ। आप बोलोगे मैं लिख दे जाऊंगी। सबसे पहले हमें तो सबसे पहला कौन? एक तरह से बोलते तो नल सेट अकेला लोटा ऐसा सेट है जो सबका सबसेट है। फिर एक के अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के अंदर कुछ भी हो कोई भी एलिमेंट तो ये तो सबका ही सबसेट रहना, क्योंकि आप कुछ पसंद ना करो ये हमेशा होने वाला है। इसीलिए ठीक है, नल सेट एक तो फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ 20, सिर्फ 20 को नहीं बोल सकता, फिर ब्रैकेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ 20 को मानिए ए कोमा कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट में दिया तो लेना भी वैसे ही पड़ेगा। फिर आप ऐसे नहीं कि उसको कर्ली ब्रैकेट छोड़वा दो, है ना? फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ बी और लास्ट में तीनों सिलेक्ट करके आ गया। एक भी पसंद नहीं है, एक जब पसंद आएगा तो फिर 3 चॉइस है। जब 2 एलिमेंट पसंद आ रहे हैं तो भी 3 चॉइस है, ये चॉइस है, ये चॉइस और ये चॉइस, और तीनों पसंद आएंगे तो एक चॉइस। और इन सबका सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। The number of elements in power set of A is equal to 8। इसमें भी कितने? 8 दिख रहा है आपको, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अभी भी अगर इसमें अंदर कोई पूछे कि भाई कितने एलिमेंट्स है तो हमें कितने दिख रहे हैं? 8। अब हमारे पास सिर्फ x और y 2 एलिमेंट है, इसके सबसेट बताओ, पावर सेट के एलिमेंट बताओ। सबसे पहले पसंद नहीं है मुझे, एक भाई दोनों पसंद दोनों पसंद आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना हुआ? 4 एलिमेंट। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट में कुछ रिलेशन दिख रही है, यहाँ 18 यहाँ 18 यहाँ 4 क्या हो गए? 2 का 4 2 का 6। ये ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखोगे ना उसको समझोगे। जैसे अगर और एक लिखता हूँ तो आपको पैटर्न समझेगा। सपोज मेरे पास एक यू नाम का एक ही एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट बताओ। पसंद ही नहीं है मुझे यू, या तो फिर वो पसंद आ गया 2 यहाँ पर एक एलिमेंट था तो आंसर 2, इसमें 2 एलिमेंट हुए ना, तो आप देखोगे तो आपके पास आंसर क्या है? 2:1 2 है। यहाँ पर 2 एलिमेंट का आंसर कितना है? 2:8। यहाँ पर 3 एलिमेंट का आंसर कितना है? 2:3। तो क्या बोल सकता हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट इज ऑलवेज इक्वल टू। क्लियर है?
पावर सेट क्या है? सेट ऑफ सबसेट। और सबसेट को बता रहा हूँ, को दिमाग में रखना, तो क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। जितनी तरीके से अलग अलग सिलेक्शन कर सकता हूँ उन सब करते हैं। ठीक है, आई समझ में? बिलोंग्स को सबसेट कब यूज करते हैं वो समझ आए? बिलोंग्स को कब यूज करेंगे? जो सामने दिखता है, जो सामने दिखता है वो बिलोंग्स टू है। उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट डालूंगा तो और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमेशा हर एक कर सकते हैं? बाकी किसी के लिए तो नहीं बोल सकते, बट नल सेट तो हम हर एक के लिए बोल सकते हैं। क्लियर? ये को लिख लो, फिर लिख लो। किसी को समझ में नहीं है तो बता दीजिए। ये आपने सर लास्ट में लिखा होगा, नहीं लिखा है तो सबसे लिखना है तो उसको डी डाल के लिखो। जिन्होंने ये नहीं लिखा है लास्ट क्लास, आप ये भी लिख लेना। इसलिए तुमने
क्लियर है सब लोग को पावर सेट? हम ऐसा बोल सकते हैं कि पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे ए के तो सबसेट होते हैं। पावर सेट के अंदर होने वाले सारे एलिमेंट जो होंगे वो ए के लिए क्या होंगे? सबसेट। और पावर सेट ऑफ ए के लिए क्या होंगे? एलिमेंट, मतलब उनके बिलोंग्स टू होगा। जैसे अगर मुझे कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स ब्लैंक ए, कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए फिलिंग द ब्लैंक पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ क्या भरूंगा, यहाँ क्या भरूंगा, यहाँ क्या भरूंगा? सबसेट, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स जो है वो ए का तो क्या है? सबसेट है। बट पावर सेट ऑफ ए का क्या है? बिलोंग्स टू है, क्योंकि वो उसके लिए तो क्या बन चुका है? एलिमेंट बन चुका है। उसके लिए तो क्या बन चुका है? एलिमेंट बन चुका है। कह रहे समझ नहीं आ रहा, बिलोंग्स टू और सबसेट समझ ही नहीं आ रहा। पावर सेट अच्छा, एक्स और वाई के वापस देखो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट, इट्स ए सेट ऑफ सबसेट। जो कोई भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनका जब मैं कलेक्शन कर लूंगा तो वो मेरा पावर सेट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक्स और वाई था, इसके कितने सबसेट होंगे? कितने? कौन कौन से? और नल सेट एक्स वाई और एक और सबसेट है तो कर्ली ब्रैकेट में डाला होगा मैंने। अब इनका जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। अब ये जो चारों है, अब ये जो आपके सामने दिख रहे वो एक ही क्या है? और पावर सेट ऑफ एक को क्या है? एलिमेंट। तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें बिलोंग्स टू। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मुझे अगर ये नल सेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? नल सेट इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। कर्ली ब्रैकेट ऑफ वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। तो पावर सेट ऑफ ए के लिए तो एलिमेंट ही है ना। पावर सेट ऑफ ए के लिए जो सामने दिख रहा है वो बिलोंग्स टू है। ए के लिए वो क्या है? सबसेट है। बट पावर सेट ऑफ ए के लिए क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट को बिलोंग टू में रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर? राइट? अब मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे लिखा मिला, आप बताइएगा ये ट्रू मतलब फॉल्स है कि ट्रू है? अगर ऐसा है और बोला जाता है कि सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ है, ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा? वो ऑलरेडी एक का सबसेट है, जो फिर वो पहले तो एलिमेंट था, लेकिन उसके ऊपर ही कर्ली ब्रैकेट डालने तो फिर वो उसका भी सबसेट है। आप एक ही शब्द सोचे मत ना। आपने आंसर सही दिया है, पर हो सकता है कि आप आगे जाके गलती कर लो। आप किसकी बात कर रही है यहाँ पर? हम लोग पावर सेट की बात करता हूँ। सोचेंगे भी किसके हिसाब से? पावर सेट ऑफ एक ही हिसाब से सोचेंगे। ये जो है वो पावर सेट ऑफ ए का क्या है? तो उसके साथ कर्ली ब्रैकेट लगा तो क्या हो गया? उसका सबसेट हो गया भाई ऑलरेडी। अगर इतना देख लो तो वो तो क्या है? आपका एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट के आगे जब कर्ली ब्रैकेट लगता है तो क्या बन जाता है? सबसेट बन जाती है। सबसेट जो सामने सिंपल है, जिसके लिए भी पूछा है, ए के लिए पूछा है, पावर सेट ऑफ ए के लिए पूछा है, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे जो सामने दिख रहा है आपको आंखों से वो बिलोंग्स टू है। और जो दिख रहा है उसके आगे अगर एक कर्ली ब्रैकेट लगा तो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एक सेट लिख रखा है ए का, बराबर है? राइट? 10 स्टेटमेंट भी लिख रखा है, 10 स्टेटमेंट भी लिख रखा है। ठीक है? यहाँ से चालू करेंगे लास्ट बेस से, गर्ल्स में से, तो जिस हिसाब से चालू होगा आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कोई बात ही नहीं है। राइट? अगर फॉल्स है तो बाजू वाला बताएगा उसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा।
ठीक है। यस, आप बताइए फर्स्ट स्टेप मुझे बताइए कि इज इट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है ये ट्रू है, मेरे हिसाब से फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो अब अगर तो इसको वापस सोच के बताओ क्यों फॉल्स है। तो फिर सही है, यहाँ पर ये जो फाइव था, नॉर्मली फाइव हम बोलते हैं बट नल सेट को यूज करने के लिए, बट यहाँ पर नल सेट को भी उन्होंने एक एलिमेंट बना रखा। अभी ये नल सेट नहीं है, अभी उस एक का तो क्या है, वो एक एलिमेंट है। एक का वो कौन है, एलिमेंट है, जिसको हम फाइव बोलते हैं ना मैथमेटिक्स, जिसको क्या बोलते हैं अपने फाइव, तो एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट आप लोगों का सबसेट नहीं हो सकता। जो सामने दिख रहा है वो तो क्या होगा, इसका ट्रू स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, नल सेट इज बिलोंग्स टू ए। नल सेट इसका सबसेट नहीं है, नल सेट उस ए को बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर रहता है वो। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू नेक्स्ट, ट्रू। किसी को डाउट लगे तो बताना। फॉल्स, ट्रू, ट्रू ये फॉल्स है, ट्रू है भाई। जरूरी नहीं जो आंसर देंगे वो आपको नहीं सुने तो बताओगे भाई, आपको नहीं समझ आ रहा है। ट्रू है, कैसे बोल सकते हो आप ट्रू है, क्योंकि 7 और 3 जो है वो उसके एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, ए है, उसके अंदर मैंने बाहर क्या लगा दिया, तो वो एलिमेंट नहीं रहा, वो क्या बन चुका है ना, उससे बन चुका, सबसेट हो चुका है। ठीक है, क्या होगा, फॉल्स। तो फिर ट्रू क्या होगा, क्वालिफिकेट नहीं है कि जैसा कोई मैथ से लिखते हैं, मैंने थोड़ा सा होता है ऐसा लिखते हैं। आप वो क्वालिफिकेट तो नहीं हटा सकते बिकॉज बिलोंग्स टू नहीं आएगा, उसके जगह पर क्या आएगा, सबसेट आएगा, क्योंकि नल सेट एंड फाइव जो है वो अभी तो इसके एलिमेंट है। अब उसके बाहर अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है तो सही स्टेटमेंट क्या होगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। बराबर है, ट्रू है। जैसे 2 power 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज गिवन 32। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड अभी हमने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी बोला था, 2 raised to power 10, 2 raised to power 5 22। नॉर्मली बच्चे यहाँ तो मिस्टेक करते हैं बट कम करते हैं, पावर सेट ऑफ ए में ज्यादा मिस्टेक करते हैं। यस, ट्रू, ये ट्रू होगा। अच्छा चलिए, जो लोग फॉल्स बता रहे हैं मेरे हिसाब से ट्रू है। मुझे पावर सेट ऑफ ए लिखवाओगे आप लोग, पावर सेट ऑफ ए लिखो, पावर सेट ऑफ ए का सबसे पहला एलिमेंट, पावर सेट ऑफ ए का सबसे पहला एलिमेंट नल सेट है। मुझे ये 5 एलिमेंट है, मुझे 5 में से एक भी पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं खाली हाथ आऊंगा, और खाली हाथ आऊंगा तो मेरे पास लिखने के लिए क्या ऑप्शन है, तो मैं खाली। अच्छा कोई बोलेगा सर मुझे ऐसा नहीं लिखना, मुझे ऐसा लिखना, तो चलेगा, चलेगा, चलेगा तो सही, बट ऐसा कौन लिखेगा, इजाजत मुझे चलेगा, पर भाई ऐसा दिख जाते, दोनों का मतलब देखिए ना। तो भाई मुझे कुछ पसंद नहीं है ना, उसको भी लिखने का तरीका तो वो सिंबल वही है, बट दोनों का मतलब अलग अलग है। अभी वो क्या मतलब दिखा रहा है कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, दोनों चीजें एक नहीं है। ठीक है, फिर आगे बताओ, फिर क्वालिफिकेट ऑफ 7,
फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट 3 कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक ये भी तो होगा भाई, ये भी एक एलिमेंट है, उसको भी तो कर्ली ब्रैकेट में डालोगे तो सबसेट ही बनेगा। मेरे को ये पसंद है, मैंने देखा 5 और मेरे को यही पसंद है तो मैं उसको लेके आऊंगा, वो भी तो एक एलिमेंट होगा। हो जाए फिर ए बी कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए बी एक होगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5 भी एक होगा। फिर दो को पसंद कर लिया मैंने, 7 को पसंद किया, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 को पसंद किया। हो सकता है 7 को पसंद किया और 5 को पसंद किया। हो सकता है मैंने कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 को पसंद किया, ये मेरे को पसंद आया, मुझे कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए बी पसंद है और मेरे को नल सेट पसंद है, ये भी हो सकता है। मैक्सिमम में कितने एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं, वो तो मैक्सिमम कैसे, वैसे अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पास तो सारे के सारे इस 32 में 1 2 3 4 सारे लिखते जाऊंगा तो एक ऐसा भी होगा जिसके अंदर मैंने सारे के सारे पसंद कर रखा हो, मुझे सब पसंद आ गया, तुम सबको उठा लिया। हो सकता है ना? और ये सबको जोड़ दूंगा, सारे लिख दूंगा मैं जितने भी हो सकते हैं, सिंगल सिंगल, 2 2 3 3 4 4 और 5 का एक ही बनेगा। तो ये सारे टोटल मिलके कितने होने वाले? 30। इसमें वो 5 वाला नहीं, कर्ली ब्रैकेट वापस पूछो क्या पूछा? मतलब ये जो हमने सारे लिखे, सारे लिखेंगे, अभी तो बहुत सारे लिखने बाकी है। हाँ मतलब हाँ, तो वो 4 लिखे तो उसके साथ फाइने हैं क्योंकि वो भी आता है ऊपर एलिमेंट में 4 लिखते हैं, ये 1 2 3 4 5 लिखो उसमें तो क्या और वो रेजिस्टेंस चाहिए। अच्छा, अब ये मैं ये बोल रहा था कि भाई हो सकता है कि किसी बुक में अगर आप देखो तो नल सेट की जगह पर हो सकता है कि उन्होंने ऐसा लिख रखा हो, जिस दौरान उनका एक ही है ऐसा, वो कोई एलिमेंट थोड़ी है यहाँ पर। नहीं सर, आपको नहीं समझ आया। आप क्या बोलो कि यहाँ पर और एक एलिमेंट भी लेना है आपको, और आप 5 ही एलिमेंट पर 6 कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो ये 5 एलिमेंट उसमें दिए और वो एक हमको नल सेट लेने का होता है, नहीं लेना होता, तो सामने लिखा हुआ लेना होता, अपनी मर्जी से छटका नहीं ले सकते आप। क्या अभी भी आपको समझ नहीं है? आप ये जो है ना, इसका मतलब है कि मैं कुछ भी सिलेक्ट करके नहीं आया। मैं जब कुछ भी सिलेक्ट करके नहीं आता तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरी मर्जी से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं नल सेट भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ जगह पर नल सेट लिखा मिलेगा। बट कोई बुक में अगर वैसा लिखा मिलेगा खाली ब्रैकेट तो उसका मतलब एक ही है। बट अब जब मेरे सामने सिलेक्शन की बातें आती है तो सिलेक्शन की बातें आती है तो जैसे ये नल सेट है, ये और ये एक नहीं है, ये और ये दोनों एक नहीं है। यहाँ पर वो नल सेट का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो एक नल सेट नॉर्मल वो फाई का काम कर रहा है। ये नॉर्मल एक फाई का काम कर रहा है, जैसे फिजिक्स में सिंबल ऑफ द फाई, मैथ में सिंबल ऑफ द फाई, वो वाला फाई है ये नल सेट वाला फाई नहीं है। तो मैं जब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे 5 पसंद आ गए, तो 5 पसंद आए तो उसमें नल सेट भी पसंद आए, मैं नल सेट फाई भी पसंद है, इसको मैं फाई बोलूंगा जब यहाँ बोल रहा हूँ। तो जब यहाँ बोलूंगा तो मेरा नल सेट है, यहाँ पर वो फाई नहीं है, यहाँ पर वो एक नल सेट का काम करेगा। ठीक है, ओके, वापस यहाँ जाते हैं। ये ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी जो फाई है वो पावर सेट को तो बिलोंग करता है, ये ट्रू, ये ट्रू, फॉल्स है। कैसे फॉल्स है बताओ? पावर में वो एलिमेंट है, सही बोल रहा है। तो जिसको लग रहा है वो ट्रू है वो तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि अभी जो आपको ये दिख रहा है वो उसका सेट या एलिमेंट है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट सबसेट में कैसे आएगा? ये गलत है,
इसको कोई बोले कि इसको ट्रू करके दो, तो कैसे ट्रू करके दोगे? या तो इसको बिलोंग्स टू कर लो, या फिर क्या बाहर एक कर्ली ब्रैकेट लगा लो। क्लियर? हो जाए? सिंपल है, जो सामने लिखते हो बिलोंग्स टू है, जो एक की बात हो रही है पावर सेट ऑफ ए की बात हो रही है। तो ये फॉल्स है। इसका सही स्टेटमेंट कोई पूछे क्या होगा, तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पर सबसेट नहीं आएगा, यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा। नाउ ये बात 7 5 AB का सेट इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ट्रू, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब मुझे 3 एलिमेंट पसंद आए तो 3 एलिमेंट मेरे को ये वाले पसंद आए, हो सकता है? जब 3 का एलिमेंट जब पसंद करोगे आप लोग, तो कभी ना कभी ऐसा भी होगा ना कि ये 3 आपको पसंद आए होंगे। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सारे लिखे थोड़ी, मैंने यहाँ तो मैंने तो 8-10 ही लिखे हैं, पर ऐसे बहुत सारे होंगे। तो उसमें जब आप 3 को सिलेक्ट करो तो एक बार इसको 3 को सिलेक्ट किया होगा, एक बार हो सकता है आपने इसको सिलेक्ट किया हो सकता है, राइट? तो ये अगर आप लोगों को ये अगर समझ आ गया है, तो हमने किया है, तो फिर अब प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप पावर सेट ऑफ ए में मुझे 3 वाले सारे लिखवाओ, तो 3 एलिमेंट पसंद करने वाले सारे लिखवाइए। मैंने एक लिखा है, आप ये भी मिटा देता हूं मैं। मुझे 3 एलिमेंट पसंद आ रहे हैं, तो कौन कौन से 3 पसंद आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, नल से 3 और 5, तुम 5 बोलेंगे, ठीक है। फिर 5 3 का कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट और 3। तो इस तरह से पसंद करता हूँ तो एक ऐसा भी सिलेक्शन हो सकता है। मेरे को 7 मेथड की तरह से मैं 3 एलिमेंट लूंगा, तो जैसे 5 पड़े उसमें तो कौन से 3 सबसे अच्छे लग रहे हैं मेरे को, तो मेरे को 7 अच्छा लगा, 5 अच्छा लगा और AB का कर्ली ब्रैकेट अच्छा लगा। ये 3 को पसंद करेगा। तो जैसे 3 वाले और भी बन रहे होंगे, तो एक ये भी बना होगा, जैसे और भी बने होंगे। तो ये जो एलिमेंट दिख रहा है वो आप लोगों को पावर सेट ऑफ ए के लिए तो क्या बना है? ठीक, क्लियर है सबको? बिलोंग्स इन सबसेट में गलती नहीं। और अगर ऐसा है, अब ऐसा है किसी क्वेश्चन में और बोला है तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे? क्या फिल करेंगे? सबसेट। ओके, सबसेट, क्योंकि अभी वो एक कर्ली ब्रैकेट के साथ बिलोंग्स टू है, 2 कर्ली ब्रैकेट के साथ, और इसको फिल करना है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, well, इसका मतलब ये हुआ किसी को और लग रहा है कि मैं बोला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो लिखा है, मैथमेटिकली ऐसा कुछ बना ही नहीं है। या है कोई सिंबल जिसको यूज कर सको? बिलोंग्स पे 2 ही तो सिंबल है, बिलोंग्स टू है और सबसेट है, तीसरा कोई सिंबल थोड़ी है हमारे पास। तो दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका भी ऐसा कोई स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, मैंने आपको ऐसा कोई एलिमेंट पसंद मेरे पास सिंबल नहीं है जिसको मैं भर सकूँ, है ना? क्योंकि सिर्फ नल सेट है तो बिलोंग्स टू है, कर्ली ब्रैकेट ऑफ नल सेट है तो सबसेट है, और एक कर्ली ब्रैकेट अगर डाल भी देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? मुझे सिंबल भरना है तो फिर किसके साथ भर सकता? पावर सेट ऑफ ए के साथ। और पावर सेट ऑफ ए का क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए का क्या होगा? बिलोंग्स टू या सबसेट? क्या होगा? सबसेट होगा। भाई अभी जो ये नल सेट है, जब एक एक एलिमेंट सिलेक्ट किया मैंने
तो ये तो बिलोंग्स टू है ना, इसके आगे अगर और कर्ली ब्रैकेट लगा तो वो सबसेट हो जाएगा। सही है, ऐसा भी सोच सकते हैं हम अपने इसी को और आगे बढ़ेगा इसको समझने के लिए। जो ए को बिलोंग करता होगा, जो एलिमेंट ए को बिलोंग करता होगा उसमें जैसे ही आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे वो पावर सेट ऑफ ए का क्या हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा। मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एक्सिस बिलोंग्स टू ए है तब कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्सिस और पावर सेट ऑफ ए के साथ रिलेशन बनाएंगे, बिलोंग टू होगा। एक तो ए को बिलोंग कर ही रहा था, उसमें जब कर्ली ब्रैकेट लगाया होगा तो पावर सेट ऑफ ए के लिए क्या होगा, बिलोंग्स टू, और कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए के लिए क्या होगा, सबसेट। और एक उसमें और एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ए के लिए तो कुछ नहीं होगा, बट पावर सेट ऑफ ए के लिए होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोग। ठीक है, ए और पावर सेट ऑफ दो ही चीज हो सकती है, तो उसको लेके अगर आपको बिलोंग्स टू या सबसेट का सिंबल कहां पर कैसे यूज करना है उसके रिलेटेड ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट या फिलिंग द ब्लैंक्स वाले स्टेटमेंट आए तो फिर आपसे बनना चाहिए। अगर आपने वो मतलब पावर सेट ऑफ ए में बराबर ये नल सेट को कर्ली ब्रैकेट पे कैसे होता है, नल सेट का मतलब क्या होता है आपके, ये वाला इसको आप एक से समझते हो। पिछले में नहीं रखा था कि कंफ्यूजन के डालते हैं क्वेश्चन और बच्चा फिर वो कंफ्यूज होता रहता है, बिकॉज यहाँ पर वो नल सेट नहीं है, यहाँ पर वो क्या है, फाई है, यहाँ पर फाई वाला नॉर्मल फाई है और यहाँ पर वो नल सेट है जो मुझे पसंद नहीं है, सर मैं खाली खाता गया था वो वाला है, दोनों एक नहीं है। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग ए से जो है उसको पावर सेट बनाना है तो मतलब एक कर्ली ब्रैकेट ऐड करना वापस तो ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको अगर पावर सेट ऑफ ए का अगर बिलोंग्स टू बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट डालना है। जो ए को सबसेट कर रहा होगा वो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग्स टू करना होगा, जो ए का सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए का बिलोंग्स टू। ठीक है ना, अच्छा अब अगर ऐसा लिखा है मैंने ए के अंदर ए बी है, ए के अंदर ए बी है, बी के अंदर ए बी और सी है, बी के अंदर ए बी और सी है, राइट। तो ये जो ए है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, कैसे बोल सकता हूँ, ए के दोनों एलिमेंट बी में आ जा रहा है। मतलब आप ये बोल लो कि भाई एक तरफ अगर इसका वेन डायग्राम बनाऊं मैं तो अगर ये मेरा बी है और इसके अंदर अगर ऐसे ए दिया है तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सबसेट ऑफ बी। इसके सारे सबसेट अगर आप लिखोगे ए के अंदर तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 4। ए के अंदर कितने बनेंगे, 4, राइट। और वो 4 में एक ए बी का भी होगा, दोनों को जब सिलेक्ट करिए होगा। इसके चारों सबसेट कौन है, एक नल सेट, एक ए, एक बी और एक ए। ठीक है, और ये 4 और बी के जब लिखूंगा तो नल सेट ए बी सी ए बी
BC, ABC और AB। तो A के अंदर होने वाले सारे के सारे एलिमेंट इसमें तो है, इसमें तो होंगे ही ना, सब्सेट होगा, A होगा, B होगा और AB। तो A के तो सारे एलिमेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं, पर B को मैं ऐसा बोल सकता हूँ B सबसेट हो गया। B A के लिए कुछ नहीं बोल सकता, B के अंदर एक एलिमेंट वैसा है जो A में है भी नहीं, बट A में होने वाले सारे एलिमेंट B के अंदर है। इसको अगर वेन डायग्राम में बताना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका मतलब भी वही ना, देख के पता चलता है कि A के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, B के अंदर, और B के पास कुछ एक्स्ट्रा भी है। जैसे इसके अंदर कौन कौन आएगा, E और B, और यहाँ पर कौन आएगा, वेन डायग्राम इजीली समझ आ जाता है भाई क्या बोलने की कोशिश। तो अगर कभी, अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर आपको सब समझ आ रहा है जो लिखा जा रहा है, A is subset of B and if A is subset of B and B also subset of A, then A equal to B. Is it true or false? True? कैसे बोल सकते हो? A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट A में है, तो फिर A और B को तो सेम। चलो मुझे कभी भी दो सेट को अगर इक्वल प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि A B का सबसेट है और B अगर मैंने दोनों प्रूव कर दिया, कोई एक करूंगा तो चलेगा, दोनों होने चाहिए है ना। A B का सबसेट है पर दोनों सेम नहीं है, पर A B का भी सबसेट है, B भी A का सबसेट है, तो तभी पॉसिबल है। जैसे अगर यहाँ C होता ही नहीं तो मैं लिख सकता था A सबसेट ऑफ B एज वेल एज B आल्सो सबसेट ऑफ A, बिकॉज़ A और B इक्वल। क्लियर है मतलब? वो एक बार थोड़ी पहली बार जब देखते हो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, वो बिलोंग्स टू सबसेट, थोड़ा सा उसके बाद काम करोगे, थोड़े क्वेश्चंस लगाओगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में फील हो जाएगा। और सिंपल है, जो सामने दिखता है बिलोंग्स टू है तो उसमें कर्ली ब्रैकेट रखता है तो सबसेट है। आप लोगों के पास मॉड्यूल है राइट, आप लोगों को उस मॉड्यूल में DPP1 होगा, तो DPP1 में पेज नंबर है केस स्टडी में 12। उसमें कौन से क्वेश्चन नहीं करना हो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो जब मैंने एक चीज अभी तक नहीं बताई कि स्टेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म होता है, स्टेट बिल्डर फॉर्म होता है। वो मैंने अभी तक आप लोगों को डिस्कस नहीं किया, तो वो वाले क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। जैसे आपको जो नहीं करना वो मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट नहीं करना, अभी के लिए नहीं करना, बाद में करेंगे। अपने फर्स्ट नहीं करना है, सेकंड नहीं करना है, थर्ड नहीं करना है, सिक्स्थ नहीं करना है, सेवंथ नहीं करना है, एट्थ नहीं करना है। अगर आपको फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट समझ आता है कि भाई ये फाइनाइट सेट और ये इनफाइनाइट सेट है, क्या नाम से क्या पता चलता है? जैसे ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सको। क्या मैं इसको काउंट कर सकता हूँ? कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 5। तो ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें पता है पर एंड तो नहीं पता ना, तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है इसलिए मैंने पूछ दिया। बस ये सारे ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये नहीं करना है आप लोगों को। बाकी आप लोग फर्स्ट 25 तक ट्राई कर, 26 तक ट्राई कर चाहिए। बीच में बहुत सारे छोटे छोटे टाइम नहीं लगेगा तो कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर अगर इतना कर लेते हैं। ठीक है,
और आप लोगों ने वापस अपना काम चालू कर दिया है ना लोग और इन सब का, क्योंकि इस बार मैं बोल के नहीं लूंगा, इसी वीक में कभी भी लूंगा, वो भी सरप्राइज दे दूंगा। ये क्या था, ये क्या है आपका बिलोंग्स टू है, मतलब ये अभी जो कैलकुलेटर में फाइल लिखा है वो बिलोंग्स टू है। तो ये आप लोगों का कैलकुलेटर जो फाइल को था, क्योंकि आपको इतना देखना है, ये जो है वो ए को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये फाइल जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, उसका कैलकुलेटर लगा तो क्या बना, सबसेट बना, राइट, वो उसका सबसेट हो गया किसका, ए का। अब इसके आगे अगर जब मैं कैलकुलेटर लगा दूंगा तो वो ये स्टेटमेंट आपकी पसंद हुई कि फुल से सही समझ लो, सबसे गाना चीज में अभी एक